हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत रत्न है। आज हम इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको हम देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। 1954 वो जो सन था, इस ईयर में भारत रत्न को शुरू किया गया। भारत रत्न की शुरुआत के बाद इसके कुछ कंडीशंस थी कि जो लोग लाइव हैं उनको ही भारत रत्न देना है, ऐसा उस समय बता इंस्टीट्यूट किया गया था। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई किया गया 1966 में कि हम इस अवार्ड को मरणोपरांत भी प्रदान करेंगे। तो भारत रत्न को लेकर क्या क्या नियम है और किसको किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, कितने लोगों को मिला है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 1954 से स्टार्ट किया गया था भारत रत्न देना। 1966 में इसको मॉडिफाई किया गया कि जो लोग जीवित नहीं हैं उनको भी ये भारत रत्न हम दे सकते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत रत्न इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो पद्म विभूषण है, अवार्ड है। जो तीसरे नंबर का है वो पद्म भूषण है, और जो चौथे नंबर पे वो पद्म श्री है। तो कहने का मतलब अगर ऑर्डर नीचे से देखा जाए तो पद्म श्री, पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर उसके बाद भारत रत्न। भारत रत्न को लेकर क्या क्या नियम बनाए गए हैं इसको देख सकते हैं हम यहाँ पर। कि फर्स्ट जो नियम है वो है कि किसी भी क्षेत्र में किए गए सर्वोत्तम कार्य के लिए भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न के लिए जो सिफारिश है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करते हैं। राष्ट्रपति ही इस अवार्ड को देते हैं। इस अवार्ड में प्राप्तकर्ता को क्या क्या मिलता है? एक सनद प्रमाण पत्र और एक प्रतीक चिन्ह। इस पुरस्कार में नोट करने वाली बात है, इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। किसी प्रकार का मौद्रिक अनुदान इस अवार्ड में नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो प्रतीक चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह दिखाई देता है, जिस पर भारत रत्न लिखा रहता है। और इसके पीछे, इस प्रतीक चिन्ह के पीछे इंडिया का एम्बलम होता है, जिस पर यह लिखा रहता है सत्यमेव जयते। भारत रत्न की जो कंडीशन है उसको ये देख लीजिए कि प्राप्तकर्ता किस तरीके से भारत रत्न का यूज कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवाना चाहते हैं, या आप अपने नाम का किसी सर्टिफिकेट किसी आयोजन के तहत लोगों को देना चाहते हैं, तो उसमें आप अपने नाम के आगे पीछे कहीं भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि भारत रत्न रमेश कुमार यादव या भारत रत्न पंकज कुमार मिश्रा। इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हालांकि यदि कोई पुरस्कार प्राप्तकर्ता आवश्यकता समझता है तो हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। आप भारत रत्न है तो बहुत बड़ी बात है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वह अपने जीवन वृत्त, पत्र, शीर्ष या विजिटिंग कार्ड इत्यादि में इसका जिक्र कर सकता है। और किस प्रकार कर सकता है? यह है राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित, या भारत रत्न प्राप्त करता, इस तरीके का वो अपने विजिटिंग कार्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग जो अभी आज का हॉट टॉपिक है, जो अभी चल रहा है, चर्चा में है, जब अभी
हमारी लोकसभा बजट सेशन, अंतरिम बजट सेशन चल रहा है, उसमें ये चर्चा मतलब जोरों पर है। भारत रत्न जो दिया गया है एक साथ 3 लोगों को दिया गया है, क्या एक साथ 3 लोगों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, गृह मंत्रालय के अनुसार क्या है, इस चीजों को अब हम देखेंगे। यह पहली बार है जब एक साल में 5 लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया है। वो अभी 5 नाम कौन कौन से हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन आपके लिए अभी इतना जानिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। सन 2024 में आज की सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले ऐसा, हालांकि ऐसा ही नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 लोगों को लिया, पहला ऐसी पहली बार, पहला ऐसा बार हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी 4 लोगों को एक साथ दिया जा चुका है। वो कब दिया गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। वो 4 लोग कौन थे, आइए उनके नाम देखते हैं। जयप्रकाश नारायण, इनको मरणोपरांत मिला था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली एंड पंडित रविशंकर, ये 4 लोग थे जो 1999 में एक साथ इनको भी दिया गया था। तो जो कंट्रोवर्सी है कि क्या 3 लोगों को एक साथ दिया जाएगा, 5 लोगों को दिया जाएगा, ये गृह मंत्रालय का सब्जेक्ट है, वही इसका जवाब दे सकते हैं। हालांकि हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वो 5 लोग कौन हैं अभी हम आगे देखेंगे। और इससे पहले 1999 में 4 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है और कुछ मल्टीपल चॉइस इस तरीके से रहती है, तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। सिर्फ और सिर्फ सभी क्षेत्र में दिया जाता है। हम पहली स्लाइड में बता चुके हैं कि ये भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में, वो खेल का हो, विज्ञान का हो, राजनीति का हो। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसे दिया गया था? प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? प्रथम भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, और ये 3 आपके सामने है। आंसर डी है। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये नाम है जो प्रथम बार इनको भारत रत्न दिया गया था सन 1954 में। याद रखिएगा। आइए 2024 में किसको किसको भारत रत्न मिला, हम उनके नाम एक बार आपको बता देना चाहते हैं, ताकि आपको याद रहे, आने वाले एग्जाम्स में आप इसको ना भूलें। अगर इनसे रिलेटेड भारत रत्न, तो एक सवाल बन ही सकता है इनसे रिलेटेड कि ये क्या थे, कि कब से कब इन्होंने अपने पद पर काम किया और क्या काम किया, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। आइए, जो पहला नाम है वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी पहला नाम है। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, 1998 से 2004 तक पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। उप प्रधानमंत्री भी थे ये 2002 से 2004 तक। अब उप प्रधानमंत्री तो थे ही थे, इनका जो मेजर रोल है वो ये है कि इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वकालत करते हुए राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आडवाणी जी, ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आडवाणी जी संसद के निचले सदन में सबसे लंबे समय तक रहने वाले विपक्ष के नेता हैं। सबसे लंबे समय तक रहने वाले विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। नोट करिएगा। जो दूसरा नाम है वो कर्पूरी ठाकुर जी है। ये क्या थे?
पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, ये 1997 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 11वें मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिएगा 11वें मुख्यमंत्री थे बिहार के। नेक्स्ट, आगे जो 3 नाम है बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा कि ये 3 नाम एक साथ एक ही दिन बताए गए भारत रत्न के लिए। पहला जो नाम है, अगर इसको क्रम से देखेंगे तो तीसरा आएगा, लेकिन एक साथ अगर तीन लोगों को नाम दिया गया दिया गया अवार्ड भारत रत्न। पहला जो इसमें है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री 1979 से 1980 तक पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, नोट करिएगा भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने किसानों के अधिकारों के समर्थक थे। एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के रूप में इन्होंने कृषि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया और कृषि समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए नीतियों को लागू किया। कृषि में सुधार के लिए बहुत काम किए चौधरी चरण सिंह जी, ध्यान रखिएगा। जो दूसरा नाम है वो पीवी नरसिम्हा राव है। ये भी हमारे पूर्व पीएम थे 1991 से मई 1996, जून 1991 से मई 1996 तक पूर्व प्रधानमंत्री। और जो अगला नाम है वो एमएस स्वामीनाथन जी का है। हाँ, एक बात और, पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, 9वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने आर्थिक सुधार में काफी काम किया था, की शुरुआत की थी हमारे पूर्व पीएम नरसिम्हा राव जी ने। जो अगला नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी, जिनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा हरित क्रांति का जनक कौन था, आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हरित क्रांति का जनक, वैसे तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन फिर से आएगा क्योंकि ये फिर से न्यूज में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल इन पर बनेगा ही बनेगा। एमएस स्वामीनाथन जी भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक पद पर कार्य करते हुए इन्होंने भारतीय कृषि में क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको भी इनके बारे में पता रहे। 1992 में क्या हुआ था, 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि उनकी मृत्यु का आज भी कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए इनके परिवार ने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। ये एक कंट्रोवर्सी है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1992 में। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत रत्न की शुरुआत जो हुई वो 1954 से हुई। 1954 से 1924 तक अब तक 53 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 53 अब तक जो संख्या हो गई है 2024 तक इन 5 लोगों को मिलाकर 53 हो गई है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये 3 नाम मैंने लिखे हैं, इन तीनों नामों को ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ, इन तीनों नामों को ध्यान से देख लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इन तीनों के नाम पे। कौन कौन से हैं? नेल्सन मंडेला जी, ये गैर भारतीय थे जिनको 1990 में भारत रत्न दिया गया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता थे। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे 1994 से 99 तक, और दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, नेल्सन मंडेला जी को। खान अब्दुल गफार खान अगला नाम है जिनको भारत रत्न दिया गया, ये भी नॉन इंडियन है।
अब नॉन इंडियन कैसे हैं? इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, लेकिन पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। तो इनको जो अवार्ड दिया गया भारत रत्न, उनको भी गैर भारतीय के नाम से ही दिया गया। अगला जो नाम है वो मदर टेरेसा जी है। मदर टेरेसा जी को 1990 में 1980 में भारत रत्न दिया गया। अब 1980 में भारत रत्न जो दिया गया मदर टेरेसा जी को, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मदर टेरेसा भी तो भारतीय नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मदर टेरेसा के पास इंडियन सिटीजनशिप था उस समय, इसलिए ये गैर भारतीय नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, ये गैर गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया। चलिए एक सवाल ले लेते हैं आप लोगों से। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन है? जी हाँ, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति जो है वो और कोई नहीं, हमारे महान क्रिकेटर, क्रिकेट गॉड ऑफ द क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले गैर भारतीय, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पहले नहीं लिखा है, ठीक है? पहले गैर भारतीय कौन थे वो क्वेश्चन हम आगे लेंगे, लेकिन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले गैर भारतीय, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? इस तरीके के ऑप्शंस अगर हैं तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला जी। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस स्लाइड का, इस टॉपिक का। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, आंसर है ए। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप मेरे इस काम से प्रभावित हैं, खुश हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि और किस किस टॉपिक पे आप हमसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, हमसे वीडियो चाहते हैं। हम उस पर काम करेंगे, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, हम वो वीडियो आप तक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।